हेलो गाइस, वेलकम दिस वीडियो। आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे। इसके पहले, इस टॉपिक से पहले हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट के क्या एम होते हैं, क्या गोल होते हैं, है ना, क्या उसके उद्देश्य होते हैं जिसकी वजह से जो है मैनेजमेंट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया: ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव and then personal objective. Organization objective, this topic is purely organization. प्योरली ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो मैनेजमेंट का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो प्योर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस से रिलेटेड होता है। कि इनका मेन उद्देश्य जो होता है वो बिजनेस से या फर्म से रिलेटेड होता है। इसके पहले आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करने के लिए या कोई भी जो बिजनेसमैन है अपने फर्म को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को जब वो स्टार्ट करता है तो उसका एक एम होता है। क्या एम होता है? मेन मोटो होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज के इस टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट एक प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करनी होती है, ऐसे टास्क उसको करने होते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से वो पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो प्योरली ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या बिजनेस से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव एंड देन प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट जब किया जाता है या वो स्टार्टअप होता है तो उसका सर्वाइव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के इस दौर में, इस कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है उसमें हर एक बिजनेस को सर्वाइव करना ज़रूरी होता है। अगर वो अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो आप मान के चलिए कि वो जिस उद्देश्य से, जिस मोटो से, जिस जो उसका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट उसका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सर्वाइव करना। यानी सर्वाइव अब कैसे करना? सर्वाइव करने का मतलब है कि जो कंपटीशन, जो एनवायरनमेंट है, जो उसमें उसको कम से कम इतना कॉस्ट निकालना कि जितना उसने इन्वेस्ट किया है उसके वो सारे खर्चे या उसके सारे कॉस्ट वो निकल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। ठीक है। देन इसके बाद जब आता है सर्वाइव करना, एक बिजनेस के लिए सर्वाइव करना जो है वो ज़रूरी, मतलब सर्वाइव करना ही मतलब जो है सर्वाइव करना ही नहीं होता, बल्कि उसको प्रॉफिट अर्न, क्योंकि उसका मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। यदि वो सर्वाइव ही करता रहेगा तो उसका मेन जो मोटो है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो कैसे पूरा होगा? सर्वाइव करने के साथ साथ उसका मेन जो ऑब्जेक्ट होगा प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना, मोर रिस्क देन गेन मोर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे इस तरीके से उसे टास्क करने होंगे जिसकी वजह से वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। देन इसके बाद प्रॉफिट अर्न के साथ साथ जो है उसका थर्ड जो ऑब्जेक्ट है ग्रोथ करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना। आज हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आज हम बड़ी बड़ी कंपनीज या फर्म जो स्टार्टअप होती है, स्टार्टअप होने के देन 1 ईयर या 2 ईयर के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ का मतलब क्या? ग्रोथ मीन्स क्या? ग्रोथ मीन्स का मतलब है कि उसका जो बिजनेस है दिन पे दिन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कैसे? कि नंबर ऑफ ब्रांचेज उसकी बढ़ रही है, नंबर ऑफ उसके प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ उसके जो भी उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस बिजनेस का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ होने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि
कोई भी जो बिजनेसमैन है या जो कोई फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट अर्न के साथ साथ वो घर ले जाके उसको रख ले, नहीं, ऐसा नहीं। यदि आपके अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, बढ़ाना है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फंड बनाना पड़ेगा और उस फंड से ही अपने बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करना है या और कहीं इन्वेस्ट करना है। तो हम कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का जो सेकेंड पॉइंट है, सोशल ऑब्जेक्टिव। ये सोशल ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव है, ये प्योरली सोसाइटी से रिलेटेड होती है, यानी समाज से रिलेटेड होती है। माना जाता है, कहा जाता है कि कोई भी फर्म यदि टिके रहना है, इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में यदि बने रहना है, तो उसको अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना होगा, उसके लिए वेलफेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो चीज़ करनी होगी। लाइक हम बात करते हैं सोसाइटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इस सोसाइटी में ही या इस जो सोशल एनवायरनमेंट में ही एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस लगाता है, फर्म लगाता है, तो डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए वो क्या करे, उसकी वेलफेयर जो उसके एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो फुलफिल करें। लाइक हम देखते हैं अब सोशल जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे पूरा किया जाए, सोसाइटी जो है उसके लिए वेलफेयर कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड मिनिमम इट इज रीजनेबल प्राइस। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अपने समाज के लोगों की, अपनी सोसाइटी के लिए वो क्या करें, जो भी जो प्रोडक्ट वो अवेलेबल करवा रहा है, जो उनको दे रहा है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत रीजनेबल प्राइस पे होनी चाहिए, मिनिमम प्राइस पे होनी चाहिए, जो आसानी से कोई भी उसको अफोर्ड कर सके, और जो उसको वो अवेलेबल करवा रहा है उसकी जो क्वालिटी हो, जो सप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिटी हो, वो बेस्ट हो, बहुत अच्छी हो। देन सेकेंड उसका ऑब्जेक्ट होता है सोसाइटी के लिए जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी समाज में रहकर जब वो अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए उसको क्या जनरेट करना होगा, उसको जनरेट करना होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसको जनरेट करनी होगी, यानी रोजगार देना होगा। रोजगार यदि आप देते हो, एम्प्लॉयमेंट यदि जनरेट करते हो, अपॉर्चुनिटी देते हो, तो इससे क्या होगा, समाज के लोगों का या सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इससे उसका जो सोशल ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्ट पूरा हो सकता है, क्योंकि आज वो समाज में ही, एक सोसाइटी में रहकर ही सारे काम कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए ऐसा वो टास्क करे, एक्टिविटी करे, यानी वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट करे, जिससे समाज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, देन वो उनका धीरे धीरे जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। देन सोशल ऑब्जेक्टिव का जो थर्ड पॉइंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, लाइक हम बात करते हैं जैसे आज हमारी सोसाइटी में काफ़ी वीकर्स जो पीपल्स हैं, काफ़ी वीकर सोसाइटी है, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, लाइक उनके लिए कैंप जो है वो कराए, उन जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए वो इंश्योरेंस करवाए, उनके लिए कई जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल करवाए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको वो अवेलेबल करवाए। तो ये सारे काम करके वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी सोशल ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकता है। सोशल ऑब्जेक्ट का फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये इसके पहले वाले मैंने आपको पॉइंट में यही चीज़ क्लियर किया था कि अब सोशल ऑब्जेक्ट वो कैसे पूरा करेगा कि कोई भी मतलब किसी भी तरीके का एजुकेशन या हेल्थ जो उनको ट्रेनिंग देके, उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके वो अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जो है उनके ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकता है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव लाइक इसके पहले आपने देखा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को यदि बने रहना है, ग्रोथ करनी है, प्रॉफिट अर्न करना है, अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करना है, तो उसको सबसे पहले अपने खुद के जो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के जो ऑब्जेक्ट है वो उसको पूरा करेगा। सोसाइटी में रहकर वो जो है बिजनेस कर रहा है, फर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली जो वो क्या करेगा, सोसाइटी के लिए वेलफेयर टास्क को पूरा करेगा। देन अब
पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये सब करने के बाद अब खुद के यानी बिजनेस की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि उनके बिना बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, तो उनकी भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को पूरा करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फर्म के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके बिना फर्म जो है वो स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि फर्म जो है वो उन्हीं से ही रन होती है, चलती है। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकता है। सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव सैलरी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी प्रोवाइड करे वो क्या करे, वो एक बहुत अच्छी उसको जो है सैलरी दे, जिससे वो क्या होगा, जब उसको सैलरीज मिलेगी, बोनस मिलेगा, तो वो काम करने के लिए और क्या होगा, जो है मोटिवेट होगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करवानी चाहिए, एंड देन गुड एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन। जहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो गुड और जो है हेल्दी होना चाहिए। एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव का थर्ड पॉइंट है रिकग्नाइजेशन, यानी जो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी इज्जत करें, जिससे उनके काम करने की जो पावर होगी या उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करके भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के ये तीनों जो पार्ट है उसको डिवाइड करके हमने देखा है। आई होप आपको ये जो है पॉइंट, जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वापस जो है